हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन। तो आज आपके लिए एक स्नैपशॉट्स लेके आए, तो इस स्नैपशॉट्स के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को रैपिड रिवाइज कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास जानेंगे व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड इज ए हाइड्रोकार्बन। सिंपल से कह सकते हो बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के केस में हम सबसे पहले बात करेंगे एल्केन की। एल्केन क्या होता है कि दीज आर ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद जर्नल फार्मूला। इसका जो जर्नल फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, CnH2n+2 एंड ऑल द कार्बन एटम इन ए एल्केन आर sp3 हाइब्रिडाइज। क्या होते हैं बेसिकली ये sp3 हाइब्रिडाइज। अब इसकी उसके बाद बात करेंगे प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। फर्स्ट हमारे पास है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हमारे पास क्या होते हैं, जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट करता है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, हाइड्रोजन डालेंगे। मतलब क्या है कि रिडक्शन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। कौन सा है, निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम। तो इस केस में एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगी, क्लीवेज होगी। तो एल्कीन से किस में कन्वर्ट हो गया, ये एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन भी है। सेकेंड हमारे पास इसी के अंदर इथाइन लेके चले। इथाइन हमारे पास क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट करता है उसको वाइन बोलते हैं, मतलब इथाइन। कार्बन 2 है तो 2 हो गए। अब इसमें हाइड्रोजन डाल दिया आपने किसकी प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। तो ये भी क्या बन गया हमारे पास, एल्केन, मतलब इथीन बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर रिडक्शन ऑफ ए एल्काइल हैलाइड। रिडक्शन कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड की, RX लेके चले। ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड, इसमें हाइड्रोजन डाली इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक और HCl। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर बेसिकली बच्चों, एक हाइड्रोजन ने किसको रिप्लेस कर दिया यहाँ से, X को, मतलब हेलोजन फैमिली को। तो RH प्लस क्या बन गया, HX बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वुड्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन के रूप में एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, RX। RX हमारे पास क्या है बेसिकली बच्चों, एल्काइल हैलाइड। 2 टाइम्स आपने लेना है, RX इधर भी लिया, RX इधर भी लिया, प्लस 2 टाइम्स ही आपने क्या लेना है इसके अंदर, सोडियम, Na। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन अक्कर होती है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो हमारे पास 2NaX, यहाँ से X और यहाँ से X बाहर रिमूव होगा, और सिर्फ R जुड़ जाएगा। R हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, वुड्स रिएक्शन बन गई। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम क्या लेके चले, सोडियम एल्कोक्साइड लेके चले, बेसिकली RCOONA। अब इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करोगे, सोडा और लाइम की प्रेजेंस में। सोडा हमारे पास NaOH है और लाइम हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। टेम्परेचर दिया 630 केल्विन। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, R के साथ इधर से H, RH बनेगा, प्लस क्या निकल गया, Na 2 टाइम्स है तो 2 टाइम Na2 कर दिया, और उसके बाद CO 2 टाइम्स इधर है किधर, तो Na2CO3 बाहर निकल जाता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट नेम रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमने ये बेसिकली यही ग्रुप लेके चलना है 2 टाइम्स। इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डालेंगे तो इसमें से करंट पास कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन की फॉर्मेशन आएगी RR 2 टाइम्स, उसके बाद प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, प्लस 2NaOH प्लस हाइड्रोजन यहाँ से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एल्केन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एल्केन। तो पहला पॉइंट देखिए इसके अंदर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए वीक वंडरवाल फोर्सेस द फर्स्ट 4 मेंबर, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 आर क्या होते हैं, गैसेस। कार्बन 5 टू दी कार्बन 17 क्या होंगे, लिक्विड। एंड कार्बन 18 एंड अबो दी वो सारे क्या होंगे, बेसिकली सॉलिड होंगे एट 298 केल्विन के ऊपर। सेकेंड हमारे पास कि ऑल एल्केन आर ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस इनसोलेबल इन वाटर बट डिजोल्ड इन किसके अंदर डिजोल्ड होते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एल्केन इंक्रीज विद इंक्रीज इन ए मोलिकुलर मास। जैसे ही मोलिकुलर मास बढ़ता चला जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी एल्केन का क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। एंड फॉर द सेम एल्केन द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इन ब्रांचिंग। जैसे ही ब्रांच बनेगी, ब्रांच कौन सी हमारे पास, आइसो नियो सेकेंडरी ट्रसरी की जिसके अंदर बात कर रहे हैं, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, सोलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, एल्केन विद ए इवन नंबर ऑफ ए कार्बन एटम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट
देन दोज विद ए ओड नंबर ऑफ ए कार्बन एटम ड्यू टू द सिमेट्री। तो सिंपल सा है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एल्केन होते हैं यदि उसके अंदर इवन नंबर ऑफ ए कार्बन एटम होंगे तो हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, यदि ओड नंबर ऑफ ए कार्बन एटम होंगे कि उसका रीजन क्या दोगे, ड्यू टू दी सिमेट्री। डन हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर हम बेसिकली क्या डालते हैं, इसके अंदर क्लोरीनेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट एच न्यू, टेम्परेचर 520 से लेकर 670 केल्विन। तो मीथेन लेके चले क्लोरीनेशन कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बनेगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस 4HCl निकलेगा। सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके साथ Cl अटैच हो जाएगा। ऐसे करते करते आपने इसको 4 टाइम्स करना है तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस 4HCl। सेकेंड हमारे पास है कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन का मतलब क्या है, एल्केन लेके चले बस बेसिकली बच्चों, ऑक्सीजन डाल दी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट का मतलब है यदि प्रॉपर वो कंबस्ट नहीं हुआ। तो हमने क्या लिया, मीथेन। मीथेन के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को डाल दिया तो इस केस में हमारे पास क्या निकलेगा, एक तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और सिर्फ सिंगल कार्बन निकलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक कहते हैं, जिसके अंदर सोटी फ्लेम्स आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन सारी की सारी देखिए। तो मीथेन लेके चले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको आपने हीट कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर ट्यूब। टेम्परेचर क्या लिया, बेसिकली 523 केल्विन और प्रेशर कितना लिया, 100 एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर, बेसिकली बच्चों मीथेनॉल बनेगा 2CH3OH। ऐसे ही आपने मीथेन लिया ऑक्सीजन, उसकी प्रेजेंस में बेसिकली MO2 और O3 की प्रेजेंस में कर देते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास मीथेनॉल, एल्डिहाइड ग्रुप प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। नेक्स्ट हम क्या लेके चले, एल्केन लेके चले, मतलब इथीन लेके चले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसमें हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, CH3CO2। मैग्नीज को हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड, CH3COOH प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है 2 मिथाइल प्रोपेन लेके चले, KMNO4 डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे कहते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर, दिस इज ए 3 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। डन हो गया बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमराइजेशन क्या होती है। अब आइसोमराइजेशन के अंदर हमने क्या ले लिया, ब्यूटेन ले लेते हैं। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बेसिकली CH4 और H10। अब इस केस में एनहाइड्रस AlCl3 जिसको हम लुईस एसिड कैटलिस्ट कहते हैं प्लस HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी इस केस के अंदर, आइसोब्यूटेन की, CH3CH और उसके ऊपर CH3। सो दिस इज ए आइसोब्यूटेन। यदि हम बात करते हैं एरोमाइजेशन की तो हमने क्या लेके चले, एनहेक्सेन। एनहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C6H14। अब इसके अंदर आप देखो कितने कैटलिस्ट डाल रखे हैं, यहाँ पर क्रोमिक एसिड डाल लीजिए, V2O5 डाल लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाल लीजिए। टेम्परेचर आप कितना लोगे, 773 केल्विन। प्रेशर आप ले सकते हो 10⁻20 एटमॉस्फेरिक। तो डायरेक्ट ही हमारे पास बेंजीन प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एरोमाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद स्टीम। तो मीथेन की रिएक्शन कर देते हैं वाटर के साथ, स्टीम के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल कैटलिस्ट। तो हमारे पास क्या निकलेगा, CO प्लस H2। दिस इज ए वाटर गैस, इसको आप क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रायोलिसिस और क्रैकिंग क्या होती है। अब क्रैकिंग का मतलब क्या है, बेसिकली ब्रेक होना, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया यहाँ पर C6H14, तो ये हमारे पास है हेक्सेन। अब इस केस में इसको हमने बेसिकली टेम्परेचर दिया 773 केल्विन। तो हमारे पास क्या निकला, इसके अंदर आप देख सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर पहला हमें क्या मिला, C6H12 प्लस H2 निकला। उस केस में हम क्या, सेकंड स्टेप में हमने क्या निकाला इसके अंदर, एक तो हमारे पास एल्केन फैमिली निकली, दूसरी हमारे पास क्या निकली, यहाँ पर ब्यूटीन एल्कीन फैमिली निकली। तो ऐसे ही फर्दर आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर बेसिकली बच्चों, कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखिए कि द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ए एटम इन द स्पेस विच रिजल्ट फ्रॉम द फ्री रोटेशन ऑफ ए कार्बन अबाउट द कार्बन विद कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड इज ए कॉन्फॉर्मेशन। उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्फॉर्मेशन, या फिर क्या कहोगे, कॉन्फॉर्मर्स, या फिर क्या बोलते हैं इसको, रोटामर्स। Among of these isomer, the basic structure, bond length and bond angle remains क्या रहेगा इसके, इसके अंदर सेम रहने वाला है। तो उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टोरोसिनियल स्ट्रेन क्या होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ द वीक रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड ड्यू टू विच द रोटेशन अराउंड द कार्बन विद कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट फ्रीली कंप्लीटेड। तो ये फ्रीली कंप्लीटेड नहीं होती, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, रोसोनल
स्ट्रेन्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर कॉन्फॉर्मेशन किसकी करनी है, बेसिकली इथेन की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर हम दो चीज़ों की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए स्ट्रैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो इसके अंदर देखिए द स्ट्रैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू ए टू कार्बन, ठीक है, एज फार अपार्ट इन दी पॉसिबल इज मोर स्टेबल देन ऑफ ए एक्लिप्स्ड in which of a hydrogen atom attached with a two carbon as they close together is a possible it can be experience a minimum repulsion। तो देखिए बच्चों क्या क्या बताया गया है यहाँ पर। बेसिकली आपको मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। इसका जो रीजन है बेसिकली क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है अटैच विद ए टू कार्बन एज फार अपार्ट इज द पॉसिबल इज ए मोर स्टेबल, जितने वो बेसिकली दूर होगा उतना ही वो स्टेबल होगा, ठीक है ना। इक्लिप्स केस में क्या है कि हाइड्रोजन एटम अटैच विद ए टू कार्बन आर क्लोज टूगेदर, जितने वो पास में होगा उतनी ही क्या होगी, बेसिकली मिनिमम रिपल्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ए इथेन, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, स्ट्रैगर्ड की, उसके बाद किसकी होगी, स्क्यू की, उसके बाद हमारे पास एक्लिप्स्ड की। नेक्स्ट है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का ये डिफरेंस देखना है आपने। द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अमंग दीज कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ए इथेन इज अबाउट 3 केल्विन कैलोरी पर मोल इज कॉल्ड, इज इसको आप क्या बोलोगे, बेसिकली दिस इज ए एनर्जी बैरियर ड्यू टू द स्मॉल डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ ए टू कॉन्फॉर्मेशन इज रेडली इंटरकन्वर्टेबल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट ऑफ द टू कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ए इथेन। अब यहाँ से इसका समझना है आपने कि बेसिकली कौन सा हमारे पास इक्लिप्स्ड है और कौन सा हमारे पास स्ट्रैगर्ड है। तो हमारे पास इसके अंदर देखिए एक्लिप्स्ड और स्ट्रैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो हॉर्स के द्वारा और न्यूमैन प्रोजेक्शन के द्वारा। तो हमारे पास सबसे पहले एक्लिप्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कार्बन एटम है, ये हमारे पास एक्लिप्स बनेगी और ये वाली हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रही है दिस इज ए, इसको चेंज कर देते हैं, ये बन गई हमारे पास स्ट्रैक्ट। अब इस केस में ये हमारे पास एक्लिप्स्ड वाली है सेम बिल्कुल, तो यहाँ पर ये हमारे पास किसकी रहेगी, बेसिकली स्टैगर्ड की रहेगी। तो स्टैगर्ड के अंदर आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन इज ए डाइहेड्रल एंगल होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है एल्केन। एल्केन के अंदर देखिए डेफिनेशन क्या होगी कि दीज आर ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ ए कार्बन एटम विद जर्नल फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, CnH2n। एल्कीन इज नोन एज ए, क्या बोलते हैं इसको, ओल्फिन्स कहते हैं। याद रखना 1 मार्क्स क्वेश्चन MCQ के लिए। उसके बाद प्रिपरेशन देखना इसकी बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन। अब इस केस में सबसे पहले देखो हमारे पास है, अब इसकी जो पहली प्रिपरेशन है, इसकी पहली प्रिपरेशन हमने क्या किसके साथ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लेके चले CH और ये हमारे पास COH है। इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 Al2O3 डालते हैं तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। यदि हम क्या लेके चले यहाँ पर बेसिकली देखिए हैलाइड ग्रुप लेके चले, एल्कोहल ग्रुप लेके चले तो एल्कोहलिक QH डाल देते हैं तो हमारे पास एल्कीन बनेगा। यदि हम दोनों ग्रुप विसिनल लेके चलते हैं, हमारे पास बेसिकली ये जेमिनल डाई हैलाइड है तो इसको हम जिंक और मिथेनॉल डालते हैं तो हमारे पास एल्कीन बनेगा। यदि इसके अंदर हम NaI एसीटोन डाल देते हैं तो हमारे पास तब भी क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब इस केस में फर्दर देख सकते हैं एल्काइन ग्रुप लेके चले, उसमें लिथियम सोडियम डाल दिया आपने तो हमारे पास क्या बन गया, ट्रांस एल्कीन। अब ट्रांस एल्कीन की पहचान देख लीजिए, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट। यदि तो हमारे पास ट्रांस बनेगा और यदि ये ग्रुप सेम हो गए तो इट मीन्स क्या बनेगा, हमारे पास सिस एल्कीन बनेगी। तो सिस एल्कीन के लिए बेसिकली दोनों कैटलिस्ट आपने डिफरेंट लेने, याद रखना इसमें लिथियम सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेना है। जब इस केस में आपने सिस बनाना है तो इसमें हमारे पास क्या होगा, PDBSO4 प्लस सल्फर होगा, याद रखना बच्चों ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एल्कीन। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेज, नेक्स्ट 14 आर लिक्विड होंगे एंड हायर वंस क्या होंगे, सॉलिड। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल एल्कीन्स आर ए कलरलेस ऑर्डरलेस एक्सेप्ट किसको छोड़कर, इथीन को छोड़कर। इथीन विच इज़ ए फेंट क्या होती है, इसकी स्वीट स्मेल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी के अंदर ऑल एल्कीन्स आर इनसोलेबल इन वाटर, ये इनसोलेबल होती है वाटर के अंदर बट फेयरली सोलेबल इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। फेयरली सोलेबल किस में होती हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एल्कीन इंक्रीज रेगुलरली, जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कीन का वो रेगुलरली क्या होगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन दिस साइज एंड द स्टेट चेन ऑफ एल्कीन इज ए हायर देन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट एंड देन आइसोमेरिक ब्रांच चेन कंपाउंड। तो सिंपल सी बात है,
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कीन का, इंक्रीज रेगुलरली इंक्रीज, जैसे ही साइज बढ़ता चला जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, जैसे ही ब्रांचिंग बनती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एल्कीन। तो ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए एल्कीन हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, ये आर हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है। अब इसकी जो पहली रिएक्शन है बेसिकली बच्चों किस किस के साथ रिएक्शन है, देखो पहली हेलोजन डाल दिया CCl4 ईथर की प्रेजेंस में, हेलोजिनेशन इसको कहते हैं, तो हमारे पास दो हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाएंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। यदि हम सेकंड क्या डाल देते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का ऐड करना इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, ठीक है ना। तो इस केस में दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो क्लीवेज किसकी होगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड का ब्रेक होना। थर्ड हमारे पास है हाइड्रेशन, मतलब पानी डाल देना इन दी प्रेजेंस ऑफ H2O और H2SO4। तो इस केस में हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, दूसरे के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रिपरेशन है, कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 डाल देते हैं जिसको बायर रेजेंट्स कहते हैं। तो इसमें क्या जुड़ेगा, हमारे पास दो OH ग्रुप जुड़ जाएंगे, किसके साथ, कार्बन के साथ, और यहाँ से डबल बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकेज होगी। नेक्स्ट हम क्या डाल देते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। तो इस केस में एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एक पे हैलाइड अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यदि एल्कीन की प्रिपरेशन करते हैं ओजोनोलिसिस, तो ओजोनोलिसिस में हमारे पास क्या बनेगा, 2C और ये R2 एल्काइल ग्रुप और डबल बॉन्ड O बन जाएगा, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस वाली भी। नेक्स्ट बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एंटी मार्कोनिक की, उसके बाद बात करेंगे मार्कोनिक की। तो हमारे पास ये एल्कीन लिया हमने, एल्कीन हमारे पास क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो चलो मार्कोनिक की बात कर लेते हैं। तो HBr ऐड कर दिया। अब यहाँ पर H के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये अटैच विद ए, कहाँ पर अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड कार्बन। तो यहाँ पर ये Br अटैच हो जाएगा लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन पर, और ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पर अटैच होगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्कोनिको एडिशन। मतलब यहाँ पर Br अटैच हो गए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो गए, यहाँ से डबल बॉन्ड की ब्रेकेज हो गई, ठीक है ना। अब एंटी मार्कोनिक में हमारे पास क्या होता है, ये प्रेजेंस में होता है हमेशा परऑक्साइड की। तो RCH2CH2Br लेके चले, एंटी मार्कोनिक कर दिए, यहाँ पर आपने कार्स इफेक्ट बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट इसे कहते हैं। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्ट है ये किस पे अटैच होगा, जहाँ पर क्या है बेसिकली, देखिए ध्यान से, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन में, वहाँ पर अटैच होगा। Br कहाँ पर जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन के पास। तो ये हमारे पास एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक रूल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो पॉलीमराइजेशन के अंदर देखिए बच्चों हम क्या लेके चले, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास है एन प्रोपीन। अब इसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। पॉलीप्रोपीन का मतलब क्या है, हमारे पास नंबर, मतलब काफ़ी नंबर्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एल्काइन क्या होता है, थर्ड वाला, कि दीज आर आल्सो नोन एज ए अनसैचुरेटेड लाइक इज ए एल्कीन, दे कंटेन एटलीस्ट, इसमें भी क्या होता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए कार्बन एटम। देयर जनरल फार्मूला क्या रहेगा इसका, CnH2n-2। अब इसकी जो प्रिपरेशन आपने करनी है, एल्काइन लेके चले। एल्काइन की प्रिपरेशन पहली कैसे बनी, आपने क्या लिया यहाँ पर, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, 2 टाइम्स लिया मिथाइल ब्रोमाइड। अब इसमें एल्कोहलिक QH डाल दिया और सोडियम हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एमाइड ग्रुप डाल देते हैं। तो इस केस में हमारे पास, इसको वैसे बेसिकली क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलिजिनेशन ऑफ ए विसिनल डाईहैलाइड। तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। सेकंड जो प्रिपरेशन है हम क्या लेके चले, कैल्शियम कार्बाइड, इसमें वाटर मॉलिक्यूल डाला तो हमारे पास किसकी प्रिपरेशन आ गई, एल्काइन की प्रिपरेशन आ गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है दोनों। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एल्काइन, पहला है हमारे पास फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसेस एंड नेक्स्ट 8 आर क्या होंगे, लिक्विड, एंड हायर वंस क्या होंगे, सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, ऑल एल्काइंस आर ए कलरलेस ऑर्डरलेस एक्सेप्ट किसको छोड़कर, इथाइन, कि विच हैज़ ए करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर्स, ये क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर्स होंगे। उसके बाद ऑल एल्काइंस आर इनसोलेबल इन वाटर, बट सोलेबल किस में है, बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, इसके अंदर ये सोलेबल होंगे। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन ए मोलिकुलर मास, जैसे ही मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, ठीक है ना, उस केस में उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी सब क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एल्काइन। तो पहली है एसिडिक नेचर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, सोडियम की रिएक्शन कर दी तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और उसके साथ सोडियम अटैच हो गया तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकल गई।
सेकेंड हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमने क्या डाल दिया, निकल हाइड्रोजनेशन कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए इथीन बन गया। इसको फर्दर हाइड्रोजनेशन कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, एल्केन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास Cl2 CCl4 डालते हैं तो ये Cl ग्रुप अटैच हो जाएगा एक इस ग्रुप के साथ, एक इस ग्रुप के साथ। फिर फर्दर Cl2 CCl4 डाल देते हैं तो हमारे पास CH Cl2 और CH Cl2 बन जाएगा। ऐसे ही HBr के साथ कर लीजिए, सेम रिएक्शन रहेगी बेसिकली बच्चों। उसके बाद एक रिएक्शन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम टोटोमेरिज्म की बात करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ए हाइड्रोजन, ठीक है ना, कार्बन 1 और 2 के ऊपर। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, दिस इज ए हमारे पास क्या है, इथाइन। वाटर मॉलिक्यूल डाला H2SO4 की प्रेजेंस में, HgSO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है किसके ऊपर, एक कार्बन के ऊपर, तो क्या बन गया हमारे पास CH3CHO, इथेनॉल ग्रुप बन गया हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप। डन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन क्या होती है। अब एल्काइन ग्रुप लेके चले n नंबर के अंदर, ठीक है ना। अब इस केस में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पॉली एसिटिलीन और या पॉली इथाइलिन, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ए स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है। अब साइक्लिक के केस में आपने क्या देखना है, इसके अंदर देखिए ध्यान से कि हमने क्या लिया, 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप लिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए रेड हॉट ट्यूब, ठीक है ना। हॉट Fe ट्यूब लेनी है तो हमारे पास डायरेक्ट ही क्या बनेगा, बेंजीन। और ये कन्वर्जन में कंप्लीट करनी आ जाती है कि भाई आपने इथाइन से कन्वर्ट करना है बेंजीन के अंदर, तो 3 मॉलिक्यूल लेके चलोगे, कैटलिस्ट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 1 और मोर बेंजीन रिंग, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगे, ईदर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज ए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या उसको आप क्या बोलते हैं, एरीन्स कहते हैं। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ ए बेंजीन देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हमारे पास क्या होगी, इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, क्यूक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ ए बेंजीन वाज गिवन बाय, किसने दी थी ये, फ्रेंडिच, ऑगस्ट और क्यूकेल्स ने। कब दी थी बेसिकली बच्चों, ये इन 1865। इट हैज़ द हाई डिग्री ऑफ ए अनसैचुरेशन एंड यूजुअली स्टेबिलिटी ड्यू टू द रेजोनेंस। अब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से है, रेजोनेंस की वजह से। तो हमारे पास रेजोनेंस देख सकते हैं, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होना इधर उधर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रेजोनेंस बन गया बेंजीन का, ये सारा रेजोनेंस है। और यहाँ पर ये हमारे पास कहीं भी मूवमेंट हो सकती है इन बिटवीन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा बेंजीन का, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हक्कल रूल ऑफ ए एरोमेसिटी, और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हक्कल रूल ऑफ ए एरोमेसिटी वाला टॉपिक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन इसकी सबसे पहले जाननी है आपने कि इज़ अप्लाइड टू ऑल ऑफ द रिंग सिस्टम, कि वेदर हैव ए बेंजीन रिंग और नॉट एंड पोसेस ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। इसकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले हमारे पास है प्लेनरिटी। अब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, तो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रिंग के अंदर। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग के अंदर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन है, सेकंड हमारे पास बच्चों साइक्लोपेंटाडाई नाइल एनाइन है। उसके बाद यदि बात करें साइक्लोपेंटेट्राइन एनाइन है। ये सारे हमारे पास इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली ये रूल फॉलो हो रही है। तो ये हमारे पास एग्जांपल रहेंगे किसके, हक्कल रूल के। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ ए इथाइन। अब इसकी जो फॉर्मेशन देनी है आपने, सबसे पहले हम क्या लेके चले, इथाइन लेके चले। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर दिया आपने, रेड हॉट Fe ट्यूब की प्रेजेंस में, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या बनेगा, बेंजीन। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ए एरोमेटिक एसिड। अब इस केस में बेंजीन के साथ CONA आ गया हमारे पास, NaOH डाल देते हैं, मतलब सोडा, और यहाँ पर ये हमारे पास लाइम, तो हमारे पास बेंजीन निकलेगा प्लस Na2CO3 की फॉर्मेशन आपको बाहर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि रिडक्शन ऑफ ए फिनॉल। अब फिनॉल हमारे पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब इसमें हम जब जिंक डस्ट डाल देते हैं, इसको फर्दर हीट कर देते हैं, तो बेंजीन प्लस क्या निकलेगा, ZnO निकलेगा। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी। हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, दीज आर ए कलरलेस लिक्विड और सॉलिड विद ए करेक्टरिस्टिक्स एरोमा। उसके बाद कि दीज आर इमेजेबल विद ए वाटर। ये बेसिकली क्या होते हैं, इमेजेबल विद वाटर, बट मेजेबल किस में होते हैं, बेसिकली किस में डिजोल्व होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एंड बर्न्स विद, किसके साथ बर्न्स होंगे, ये सोटी फ्लेम, मतलब यहाँ से बेसिकली ब्लैक जो है फ्लेम्स निकलती हैं। उसके बाद
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एरेंज इंक्रीज विद इंक्रीज इन ए मोलिकुलर साइज। जैसे ही मोलिकुलर साइज इंक्रीज होगा तो वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवाल फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है उस केस के अंदर इंक्रीज होंगी। उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोलिकुलर साइज एंड सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा अमंग ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है ना। जाइलिन पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू द सिमेट्री। तो रीजन क्या होगा इसका, सिमेट्री, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। अब एरीन्स आर ए कैरेक्टराइज्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड अंडरगो ए स्पेशल कंडीशन कैन बी अंडरगो एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए इस केस में सारी रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर बेंजीन की। अब बेंजीन हमारे पास ये है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन वाली ये हैं और एडिशन वाली ये हैं। तो वन फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बेंजीन की रिएक्शन कर दी किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर SO3H, तो इसको हम सल्फोनेशन रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड रिएक्शन हमने किसके साथ कर दी, यहाँ पर RCOCl के साथ या फिर एनहाइड्रस के एसिड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो हमारे पास क्या बनेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बनेगी। सेकेंड रिएक्शन हम कर देते हैं एल्काइलेशन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगी, बेंजीन के ऊपर R ग्रुप आ जाएगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, बेसिकली क्लोरीनेशन कर देते हैं। क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में करोगे, AlCl3 के साथ। तो हमारे पास जो क्लोरीन है वो जो 6 कॉर्नर है हमारे पास हाइड्रोकार्बन के, उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हेलोजिनेशन इसे कहेंगे। उसके बाद यदि हम क्लोरीनेशन करते हैं ओनली, तो हमारे पास क्लोरो पोजीशन आ जाएगी, तो क्लोरो बेंजीन की फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यदि हम नाइट्रेशन कर देते हैं बच्चों, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, तो नाइट्रेशन बनेगी, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। यदि ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यदि हम एडिशन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट तो हमारे पास क्या बनेगा, BHC, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। उसके बाद यदि इसकी हम रिडक्शन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। डन हो गया बच्चों ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहीं पर बनता है, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है ना, डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं बेसिकली ये, इज कॉल्ड इज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। उसके बाद डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप ऑफ ए ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ द बेंजीन रिंग। अब इसके अंदर एग्जांपल किस किस का है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सी ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, NHR ग्रुप है और NHCO CH3 ग्रुप है। अब हेलोजन ऑफ ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट इज ए मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं ड्यू टू द किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप इन दी मेटा पोजीशन, ये कहाँ पर जाएंगे, मेटा पोजीशन ऑफ ए बेंजीन रिंग के अंदर। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप है, और उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, COR ग्रुप रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहने वाला है, एस्टर ग्रुप रहने वाला है, और उसके बाद सल्फोनिक ग्रुप रहेगा। तो ये था हमारे पास कंप्लीट जो मैंने आज आपको स्नैपशॉट कराया। तो ये आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।